मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा, so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। अश्विनी वस्त्रकर कथा आप शुणिले तो 8th पे कमीशन सरकार इंट्रोड्यूस कर सारी गतकाली आम से कहूँ कि आपने ना पार्लियामेंट डिसमिस होली आंसर, किंतु 26 मसीहा जेहेतु 25 मसीहा शेष सुधा आपंकर 7th पे कमीशन 10 वर्ष पूरी जाऊँगी। 26 मसीहा 1 जनवरी 2026 रु 8th पे कमीशन लागू हो जाऊँगी। ओडिशा एम्प्लॉय मान लागू हम आगुआ केंद्र सरकार डिक्लेयर कर जेहेतु दिल्ली इलेक्शन अच्छी राजनीतिक प्रोपागांडा बट आम से दिगू जीवानी दिल्ली अधिका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छा, तो सही दिगरू डिक्लेयर है। गत वर्ष आपंकर 7th पे कमीशन डिक्लेयर होता टर्म पूरी जीवार पाखापाखि 7-8 मास पर डिक्लेयर होता, यहाँ तो 7-8 मास पूर्व कि 10 मास पूर्व डिक्लेयर होती। तो निश्चित भाव में स्टेट गवर्नमेंट पाखे भी आम ओडिशार बहुत सारा समय अच्छी, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैंने डिफरेंट आपंकर संघ मैंने निजर 8th पे कमीशन ओडिशा गवर्नमेंट सैलरी जहाँ रही कार्यक्रम करें फाइल प्रोग्रेस करें पारे। 26 रु लागू हम, 26 आपंकर स्टार्टिंग रु लागू हम एवं आपंकर सैलरी निश्चित भाव में आम गत थर जहाँ कही 2.something टाइम्स आपंकर बढ़ी, तो एथर आम 2 टाइम्स जदि सैलरी आपंकर हिसाब को नवा ताले समस्त गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मैंने ग्रुप सी अच्छा, ग्रुप बी अच्छा, ग्रुप ए अच्छा, समस्त इनक्रिज हम। ग्रुप डी जो मैंने अच्छा से बहुत जगह आउटसोर्सिंग बेसिस अच्छा सैलरी इनक्रिज होगा ना, एवं जो मैंने आपंकर कंट्राक्चुअल स्टेज रे अच्छी कंसोलिडेटेड सैलरी आप इनक्रिज हम, कि 8th पे कमीशन ने कौन प्रोविजन न थाए कंट्राक्चुअल एम्प्लॉय मान सैलरी इनक्रिज रो सरकार कंसोलिडेटेड बेसिस रे किछि आपन अमाउंट 5,000 10,000 सरकार इच्छा मुताबिक सरकार बढ़ाई पारे, किंतु रेगुलर एम्प्लॉय जो मैंने अच्छा से गोटे विधिवत नियम रहिबो जोटा कि बेसिक पे ऊपर लागू हेबो एवं आपन पे मैट्रिक्स रे चेंजेस आसीबो। पे मैट्रिक्स रे बेसिक आपन चेंज हो बेसिक आपंकर 2 टाइम्स 1.8 टाइम्स शुणा जाऊँगी, तो ये चेंजेस आसिले ही डीए कैलकुलेसन हम, आपंकर एचआर सब जिन से अनुसार आप इनक्रिज मिल। तो जो मैंने गोटे बेसिक जिनस आम बर्तमान कही ना जो माने ग्रुप सी एम्प्लॉय अच्छा अर्थात जो माने प्राइमरी टीचर अच्छा से 2200 ग्रेड पे आम हिसाब को नौचे। तो वर्तमान सैलरी से पाखापाखि 36,000 आपंकर इनिशियली आप रेगुलर है सैलरी ये रिडक्ट भी होची, बट आपंकर 8th पे कमीशन जो लागू हो नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग रू देन योर सैलरी विल बी 50,000 ठीक अच्छे, नियरली 50,000 सैलरी आप एंड फॉर हाई स्कूल टीचर आपंकर जो मैंने अच्छा जेई आरआई सामान ग्रेड पे रही 2200 ग्रेड पे रही, देन आपंकर सैलरी वर्तमान नियरली अच्छी 53,000, देन योर सैलरी विल बी नियरली आपंकर 75,000 सैलरी रहिबो। तो जदि आम कह जो मैंने अच्छा आपंकर ओएवीएस रो टीजीटी अच्छा, ओएवीएस रो टीजीटी एंड एसएसबी पीजीटी ओपीएससी पीजीटी देयर सैलरी इज लाइकली 62,000 नाउ एंड आपंकर बर्तमान इनक्रीज हो नियरली आपंकर 90,000 सैलरी रहिबो। तो 8th पे कमीशन अर्थात स्टार्टिंग रू आपंकर प्राइमरी टीचर रहिबो 50,000, हाई स्कूल टीचर
RI सब रहिबो 75,000 एंड फॉर द ईयर आपनकर जो माने OVS रो TGT अछंती PGT SSB PGT आपनकर डिफरेंट तो सेमानकर 90,000 पाखापाखि सैलरी रहिबो। तो यही सैलरी इनिशियल सैलरी एवं एथिरे इंक्रीमेंट आपन प्रति वर्ष आड ही चलिबो निश्चित भाबरे आपन जो माने वर्तमान इंक्रीमेंट पाई के अछंती डिफरेंट स्केल ले आपन निज बेसिक रो हिसाब कर दियनु केते आपन सैलरी इंक्रीज हो फास्ट रो डीए मिलिबोनी से अनुसार आपन कंटिन्यू करा जिवो। तो निश्चित भाबरे एटा गोटे बहुत गुड न्यूज समस्त एम्प्लॉय मानक पे एवं एटा गोटे मोटिवेशन मध्य गोटे एस्पिरेंट पाई जे आगु प्रिपरेशन करूची कोनोसी जॉब पाई। तो आपन निजको सेतिकी डेडिकेटेडली प्रिपेयर करंतु जे मते एतिकी सैलरी पाइबार अछि एंड मु एबे प्रिपेयर यदि करूची मु माने 2026 रे जॉइन करबा 25 लास्ट जॉइन करबी एंड मु ही ए सैलरी नेकी जिबी ए डेडिकेशन ए आपनकर जो संकल्प आपन मन भीतर आसीबा दरकार। आज वीडियो कमेंट शेष करछु पुनी आपन देखाउ न एजुकेशन एजेंट। धन्यवाद।